हेलो दोस्तों, तो मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, आपकी होस्ट एंड दोस्त। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा मशरूम का जो काम है वो कितना आगे बढ़ा है, कितने ग्रो कर चुके हैं अब वो, और हमने ऐसा क्यों सोचा कि हमें ये मशरूम को ग्रो करना है। ऑल्दो मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरा अपना क्लिनिक है और मैं क्लिनिक भी रन कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की जॉब है और वो अपनी जॉब कर रही हैं, पर फिर भी हमने ये नया आइडिया क्यों निकाला। क्या होता है कि हम अपने बच्चों को संस्कार भी अच्छे दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पर उनके पैसा भी खर्च कर रहे हैं, पर क्या इससे ये फिक्स हमने कर दिया कि उनके पास आगे जाके अच्छा पैसा होगा या फिर वो बहुत कुछ अच्छा कमा पाएंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा कहेंगे कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा देंगे तो अपनी ज़िंदगी खुद बनाएंगे। डेफिनेटली बनाते हैं, सबके बच्चे बनाते हैं, बट हम उनको एज अ पेरेंट्स गिफ्ट में क्या देते हैं? डेफिनेटली एक ही चीज़ देते हैं, पैसा, बहुत सारा पैसा, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन जो उनको ग्रो करने में मदद करे। तो हमने ऐसा सोचा कि ऑल्दो हम अपने बच्ची के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी करा रहे हैं, उसको अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो सब ठीक है, बट हम कुछ ऐसा करते हैं जो उसको एक फाउंडेशन देगा। आज नहीं तो आज से 10 साल के बाद शायद ही बहुत अच्छा ग्रो कर चुका होगा, हम कुछ बड़ा बना चुके होंगे जैसा हम सोच रहे हैं अभी, उस हिसाब से। तो उस समय पर ये उसको एक बना बनाया बिजनेस मिल जाएगा जिसको वो शायद आगे ग्रो कर ले और कुछ अच्छा और बना पाए। तो हमने बहुत मेहनत करी है इस मशरूम को ग्रो करने पर, और अभी हम आधे में पहुंच गए हैं। अभी हमारा बिजनेस स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने इसके लिए एक बिज़नेस का जो कहते हैं कि कहाँ बेचना है, इसको कैसे बेचना है, उसके लिए डिजिटल क्या क्या आपको चाहिए होता है, वो सब मैंने बना लिया है। अब हम जो है, अभी हमारा फर्स्ट फेज़ है जिसमें हमने ये टेस्ट करना है कि जो भी मशरूम हम उगा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। हस्बैंड ने एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो एशिया का है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ से इसकी ट्रेनिंग ली है, तो ही नो कि क्या ख़राब होता है, क्या अच्छा होता है, पेस्टिसाइड क्या कौन सा उसमें यूज़ करना है। ऑल्दो वी आर ग्रोइंग जो मशरूम है जिसमें हमने कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया, हम होम कल्टिवेशन कर रहे हैं, हमने इसमें कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया है जो हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो हम बेस्ट मशरूम उगाने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट एनवायरनमेंट में, जो कि सब लोगों को हेल्दी रखें। और तो हमारा फर्स्ट फेज़ है ये, हमने अभी तक अपने लिए ग्रो किया है, अब हम इसे कमर्शलाइज करेंगे इस फेज़ के बाद। तो चलो मैं दिखाती हूँ अभी वो कितना ग्रो हुआ है। और तो ये हमने अभी जुगाड़ किया था पहले, हमने क्योंकि नीचे डायरेक्टली नहीं रख सकते थे तो हमने नीचे से ये गत्ता बिछा दिया था अभी, और उसमें हमने ये कुछ पैकेट लगाए थे। हमने 5 पैकेट टोटल लगाए थे, जिसमें से 2 हमारे खराब हो गए, और ये जो ये वाले 2 पैकेट है, इनमें 2 में बहुत अच्छा ग्रो हो गया है। ये देखो, इसमें ऊपर कार्टन लगाए थे ना, कार्टन से हमने जो कवर किया था, अच्छा, उसका ब्राउन ब्राउन लग पर गया। तो 1% हो रही है, क्या हमें पता 1% हो रही है कि हमें इसमें आ नहीं रहा। देखो ये जो कार्टन पे लगाया, कार्टन अच्छा, लगाया था इसमें ना, देखो ये ब्लैक ब्लैक कुछ हुआ है क्योंकि ये कार्टन पे टच कर रहा है, क्योंकि ये ग्रो हो गया ना, अब ये लंबा हो गया, बड़ा हो रहा है, कार्टन हमारा छोटा है, तो इसलिए इसमें ये ब्राउन ब्राउन कुछ लग गया है। कलर है बेसिकली, या कुछ और नहीं है। और क्योंकि अगर खराबी होता तो नीचे वाला भी होना चाहिए था, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए अब हमें इसको हैंग करने की जरूरत पड़ेगी। देखो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोच रहे होगे ना, जैसा आइडिया हमने लगाया था कि कार्टन के अंदर इसको उगा सकते हैं, क्योंकि उसको एक अंधेरा अंधेरा चाहिए, उसको अंधेरी जगह चाहिए। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये जब ग्रो करेगा तो उसको बहुत लंबी है ना, उठना है उसको, तो उसको ऊंचा स्पेस चाहिए होगा बहुत सारा। तो ये इसको स्पेस नहीं मिला, और तो इस कलर का ये हो गया है। फिर भी ऊपर से ये थोड़ा सा पूरा काट व्हाइट है, देंगे। ये हाँ, सिर्फ कार्टन का लगा हुआ, कार्टन का कलर आया है तो इसमें। इसको हटा देंगे हम। हाँ। अभी आज हम इसको कैनवस, सुनो मेरी बात, अभी और हमें बड़ा इसे होगा। काटना पड़ेगा ताकि ये ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। हाँ, और ये वाले सब में तो ये तो नहीं पता, और उधर वाले में दिखाना। ये देखो छोटा वाला मशरूम। अभी शुरू हो रहे हैं। अब हम इसे कमर्शियली अवेलेबल कराने वाले हैं लोगों को, क्योंकि अभी हमें 5-6 दिन में ये सब बड़े बड़े हो जाएंगे और हमें बेचना ही पड़ेगा, वरना हम इतना सारा कैसे खुद खाएंगे। तो हम इस वाले को खुद से आज बनाएंगे, इसका मटर मशरूम, और खा के देखेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट हम खुद पे ट्राई करेंगे। पर ये बहुत हेल्दी होता है, विटामिन डी की जिसको डेफिशिएंसी होती है उसके लिए बहुत हेल्दी है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो मशरूम इज ऐसा सुपर फूड ऐसे कह सकते हो कि जिससे अगर आप खा रहे होते हो तो आपको बहुत बेनिफिट उसके मिलने वाले हैं। तो ये बेसिकली है ऑयस्टर मशरूम, जिसको हमने बिल्कुल ऑर्गेनिकली आप कह लो को ग्रो किया है।
हमने बेसिकली 100% ऑर्गेनिक में इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि हमने इस भूसे को फॉर्मेलिन से ट्रीट किया है, जो कि उड़ जाता है बाद में। जब भूसा सुखाया जाता है तो फॉर्मेलिन उसमें से उड़ जाता है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके अंदर जाएगा। तो ये हमने अपने लिए उगाया था जिससे हम टेस्ट कर पाएँ कि जो भी हम उगा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद हमने ये अब जो ये बाकी जो हमने ये सेक्शन डाले हैं ना, इसमें देखो ग्रोथ आने लग गई है ना। तो अब हमारे कुछ ही दिनों में ये सब रेडी हो जाएंगे और हमें फिर इसको बेचना रहेगा। देखो अब मशरूम में ऐसे जब हम उसको लगाते हैं ना, रोज रोज को पानी देना होता है क्योंकि उसको मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है। बिना मॉइस्चर के इसमें कुछ भी काम नहीं होता है। तो ये हम इसको ऐसे पानी देते हैं रोज। ये भी एक छोटा जुगाड़ है। ये बांधने की चोरी वाली बोतल है। तो ये इसमें काम आ रही है हमको। वाने ने चोरी करके लाई थी, है ना वाने से? सॉरी। हाँ, उसके ऊपर मत बैठो, खड़े हो जाओ, खराब हो जाएगा। हालांकि तो ये आज का हमारा घर में किए हुए, इसलिए इस जुगाड़ से काम कर रहे हैं। जब कॉमर्शियलाइज करते हैं तो उसके लिए ये जुगाड़ नहीं चलेगा क्योंकि बहुत सारे पैकेट्स होंगे। हाँ, उसके लिए हमें कुछ स्प्रे का कुछ और सिस्टम करना पड़ेगा। तो अब हम इसको बड़े पैमाने पे उगाने वाले हैं। हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा है। अब हमने इसको बड़े जब स्केल पर ग्रो करना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक पूरा रूम अब तैयार करेंगे हम जिसमें इसको पूरे हैंग करेंगे और फिर उसमें से रोज वो ग्रो करेगा। और हम कितना बेच पाते हैं, हमारा ये बिजनेस कितना सक्सेसफुल होता है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है, मैं सारी चीज़ें आपको बार बार बताते रहूँगी ताकि अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या आप इसमें अच्छा स्केल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमसे आप सीख सकते हैं। छोटे वाले भी हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, कि ये जो उसमें कार्टन में लग रहा था, हमारे पास ये बड़ा कार्टन है। अब हम इसको बड़े कार्टन से ढक दे रहे हैं, देखते हैं और कितना ग्रो होता है। कल तक और वेट करेंगे, कल नहीं तो हम इसको तोड़ लेंगे, ठीक है ना। तभी जुगाड़ वाला काम चल रहा है हमारा। ये हमने थोड़े बड़े वाले कार्टन से इसको ढक दिया। अब ये और अच्छा ग्रो हो जाएगा और फिर हम इसको कल हार्वेस्ट करेंगे। कल अगली वीडियो में हम इसको आपको हार्वेस्टिंग दिखाएंगे कि हम इसको कैसे तोड़ते हैं, और कल बनाएंगे इसका मटर मशरूम, आज नहीं बनाएंगे। तो अभी हमने इसको पैक कर दिया दोबारा से, थोड़ा और बढ़े। तब तक हम जो नेक्स्ट हमारा जो काम है, जो इस वाले ये जो हमने सब रखे हैं ना ये पैकेट्स, इनको टांगने के लिए रस्सियाँ लगानी है, वो वाला काम। अब तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और फॉलो कर लीजिए ताकि आप भी अपनी लाइफ में अगर कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो आप हमसे सीख कर सकते हैं। हम आपको सारी चीज़ें सिखा देंगे। जो गलतियां हम कर रहे हैं वो गलतियां आप ना करें, जो बेटरमेंट हमें मिल रहा है वो, या जो भी चीज़ें हम सीख पा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो मशरूम के बारे में कुछ और सीखना, या हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाएं जो पूरी ज़िंदगी उन्हें एक नए मुकाम पर पहुंचा दे। ऑब्वियसली हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनके लिए अच्छा फ्यूचर तैयार कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये बात बहुत मैटर करती है कि जिसने अपनी बच्चों को फैक्ट्री दी है या जिसने अपने बच्चों को एक बना बनाया बिजनेस दिया है, उसके बच्चे तो राजी कर रहे हैं ना, उनको बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो क्या हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं? क्या हमको एक चीज़ ऐसी दे सकते हैं जिससे कि वो भी आराम से पैसा कमा ले, ज़िंदगी उनकी उतनी टफ ना हो? तो देखते हैं कहाँ तक हमारी कहानी पहुँचती है, हम कितना इसे अचीव कर पाते हैं। तो फॉलो कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।